मैया ने ही शब्द कहा जो कन्हैया ने कहा था कि गोपियों से कह दो हमें बदनाम न करो, हमें पकड़ के लाओ, अगर मेरा लाला चोरी करता है तो मैं सजा। बस ये शब्द जब गोपियों से कहा तो गोपियों ने अब दूसरा उपाय सोचा, कैसे पकड़े कैसे पकड़े। एक बड़ी चंचला सखी थी, सब सखियों से चंचल थी, ललिता। उसने पकड़ लिया अपने घर में कन्हैया, अरे हाथों पकड़ भाई सितारे में टांगने लगी। दही की मलैया, माखन की मलैया सितारे में टांगे, छोटे छोटे बाल वो बाल है नहीं पहुंचे। तो अब वहां से भी उतार लेते भगवान। मनसूबा बन गया घोड़ा, उसकी पीठ पे खड़े हो गए भगवान। श्री रामा ने अपनी लकुटी दे दी, अब मार दी तो लकुटी से मलैया में हो गया छेद। अब नीचे अंजलि लगा लगा अंजलि लगा लगा तो ऐसे में गोपी आ गई और पकड़ लिया गोपी, पकड़ करके घसीट के चली, घसीट करके चली और लंबा सा घूंघट मार लिया कमर पर, घूंघट मार के चली। कन्हैया का ऐसे हाथ पकड़ा, इतने गुस्से में है कि आज देखे मैया कैसे कहेगी मेरा लाला, ऐसे घसीट के चली जा रही। कन्हैया बोले गोपी छोड़ दे मुझे, आज से तेरे घर में माखन नहीं चुराऊं। तो गोपी कहती अच्छा मेरे घर नहीं चुराएगा लेकिन चोरी जरूर करेगा। अच्छा गोपी छोड़ दे, मैं आज से चोरी छोड़ दूं, आज से चोरी छोड़ दूंगा। गोपी ने कहा आज तो मैं छोड़ूंगी, आज यशोदा मैया को दिखा के रहूं कि तेरा लाला है मेरा लाला। बहुत गिड़गिड़ाते रहे लेकिन गोपी ने नहीं छोड़ा। तो कन्हैया समझ गए अब तो रोज रोज मैं यशोदा मैया से झूठ बोलता था, अब झूठ क्या होगा मेरा, अब तो सब सच हो जाएगा। अब दही भी पूरे मुंह में लगा है, हमारे माखन भी लगा, माल मंजिल सब बराबर हो जाए। भगवान बोले बच जाओ आज। तो भगवान ने उसी गोपी के पति का रूप बना लिया, अपना रूप गायब कर। अब वो गोपी अपने पति को घसीटती चली जा रही गुस्से, और जब से पकड़ा देखा है द्वार पर जाके यशोदा मैया को चिल्ला करके कहा देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया अंदर से निकली कि बहुत बड़ी छड़ी लेकर, यहाँ पकड़ गया, आज या तो कन्हैया रहेगा तो मैं रहूं। और गुस्से में निकली यशोदा मैया, गोपी से बोली कहा है। गोपी ने कहा तेरे लाला को पकड़ के लाई, कोई तो रोज कहती थे पकड़ के लाओ तो मैं मानूंगी, आज पकड़ के लाई। अब यशोदा मैया ने झांक के देखा है सब, हाँ मेरा लाला। गोपी ने कहा अच्छा पकड़ गया तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना। यशोदा को लगा कि हमें लगता है गुस्से में है गोपी, इसे भ्रम हो गया। ये कहती हमारा लाला। गोपी से बोली हमारे लाला को झूठ बदनाम करती हो तुम लोग, हैं? देखो जरा तुम किसे पकड़ के लाई हो। तब गोपी को शंका होगा, जैसे घूंघट उतार के देखा तो अपने ही पति का हाथ पकड़े खड़ी, इतनी लज्जाई छोड़ दिया। पति से बोला, बोली तू कहां से आई, तू कहां से आए? पति बोला तेरी तो पकड़ के लाई। पत्नी ने कहा, गोपी ने कहा मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। पति बोला तू ही मुझे घसीट के लाई। अब दोनों पत्नी लड़ने लगे। यशोदा मैया ने कहा देखा तेरा पति चुरा चुरा के खाता है, हैं? पति भूखा रहता उसे मांकर नहीं खिलाती तब तो चुराता, और बदनाम मिले कन्हैया को पकड़। दोनों वहां से लड़ते हुए चले गए। यशोदा मैया के चरणों में गिर करके गोपी लौट करके बोली मैया, मैया गोधन की सौगंध, यमुना की सौगंध, मेरे बाल बच्चों की सौगंध, मैं अपने पति तक की सौगंध कर रही हूँ कि जब मैंने पकड़ा था अपने घर में तो तेरा ही कन्हैया था,
और न जाने चंचल ने कहा अपना हाथ निकाल के मेरे पति का हाथ काटा, न जाने कहा। तो गोपी ने कहा भैया मैं कैसे आपको बताऊं कि इस चंचल ने, इस नटखट ने ये सब क्या कर दिया। रास्ते दोनों लड़ते हुए वहां से आ रहे हैं। रास्ते में कन्हैया मिल गए ग्वाल मंडली के साथ। अब कन्हैया को देखा, वो भी बोले हाय लाला तो ये रहा, लाला तो ये। तो फिर मेरा पति कहां से आ गया, बुलाया और कहा लाला एक बात बताओ। लाला दौड़ के बोले हाँ क्या बात। तो गोपी ने कहा लाला अच्छा एक बात बताओ, हमने अपने घर में तुम्हें पकड़ा। कन्हैया बोले हम पकड़ा था। अच्छा लाला मैंने तुम्हें तुम्हें घसीट के बाहर निकाला था। लाला बोले निकाला था। अच्छा तुम हमसे गिड़गिड़ाए थे कि हमें छोड़ दो, आज से तुम्हारे घर में चोरी नहीं करो। कन्हैया बोले हाँ कहा, और हमने फिर भी नहीं छोड़ा, और हम इतनी मजबूती से पकड़ा था जब से हाथ तक से हमने ढीला कर दिया। तो कन्हैया ये बता कि जब हमने हाथ छोड़ा नहीं तुम्हारा, पकड़े रहे, कहीं पकड़े थे, तो फिर कैसे तुमने अपना हाथ निकाला कितनी सफाई से और मेरे पति का हाथ डाल दिया पहचान। कन्हैया बोले सच सच बताऊं। बोले सच सच के लिए तो मैंने बुलाया, सच सच के लिए मैंने बुलाया। तो कन्हैया बोले सुनो, ना मैंने तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथ में डाला, ना अपना निकाला, तो फिर कैसे आगे